अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम है वसीम अरशद और आज हम जो है मैथ की 9th क्लास की मैथ की एक्सरसाइज नंबर 1.4 करेंगे। पिछले जो 1.3 में हमने मैट्रिक्स को या कॉलमों को आपस में ऐड करना सीखा था। आज हम इस एक्सरसाइज में मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई कैसे करते हैं और किन मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई किया जा सकता है, किन मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई नहीं किया जा सकता, उसके बारे में सीखेंगे। मैट्रिक्स को सबसे पहले आपको ये बताऊंगा किन मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई किया जा सकता है। इसकी बेसिकली हमारे पास दो अगर मैट्रिक्स हों, ए मैट्रिक्स उसके फर्ज करो हमारे पास में एलिमेंट्स हैं जी 3 2 2 3 है। हमारे पास दूसरा मैट्रिक्स है, उसमें एलिमेंट है 2 और 5 समथिंग इस तरह से लगा लें। ठीक है, मतलब हम दो मैट्रिक्स को उस वक्त आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं, दो मैट्रिक्स को उस वक्त आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं जब पहले मैट्रिक्स के कॉलम और दूसरे की रो, पहले के कॉलम ठीक है, पहले कॉलम और दूसरे मैट्रिक्स के जो रो हैं अगर आपस में क्या आ जाए, इक्वल आए, क्या है इक्वल आए, तब वो दो मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं, वरना उनको हम आपस में मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम ऐसे ले लेते हैं। हमारे पास ए मैट्रिक्स अगर आ गए 2 3 आ गया और बी मैट्रिक्स आपके पास आया जी 5 और 3 आ गया। ठीक हो गया। अब इसके कितनी मैट्रिक्स हैं, इसके कॉलम कितने, एक, उसकी रो कितनी है, एक। ठीक हो गया, तो इनको हम आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। समझ लगी बात की। अगर ऐसे हो, फॉर एग्जांपल ऐसे हो जी, आपके पास ए हमारे पास अगर ऐसे था 2 3 5 2 है और बी मैट्रिक्स आपके पास है जी, उसमें से 3 और 9 है। अब इसकी रो कितनी है, इसके कॉलम कितने हैं, 2 है, इसकी रो कितनी है, 1। तो हम इनको आपस में मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। समझ लगी बात की। दो मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई उस वक्त नहीं होगा जब उनकी नंबर ऑफ रो, नंबर ऑफ फर्स्ट के कॉलम, सेकंड की रो अगर आपस में इक्वल आएंगे, फर्स्ट की कॉलम और सेकंड की रो अगर आपस में इक्वल आएंगे तो तब वो आपस में मल्टीप्लाई होंगे, वरना उनको हम आपस में मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। इस एक्सरसाइज में हम मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना सीखेंगे और किन मैट्रिक्स को, वो तो आपको बता दिया कि मैट्रिक्स कौन से मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं और कौन से मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लाई नहीं हो सकते। ठीक है, तो इसी के साथ हम शुरू करते हैं इस एक्सरसाइज का। क्वेश्चन नंबर 1, उसमें यही पूछता है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स इज कंफर्टेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। कहते हैं कि कौन से इनमें से मैट्रिक्स हैं जो आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं और कौन से हैं जो आपस में मल्टीप्लाई नहीं हो सकते। ठीक हो गया। जैसे सबसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ जी, उसने सिर्फ ये पूछा है, आप मल्टीप्लाई ना भी करें, 0 और 2 है, -2 3 और ये देखिए। अब ज़रा गौर करें, इसकी रो कितनी है, इस कॉलम कितने, 2, इसकी रो कितनी है, 2 है। क्वेश्चन नंबर 1 था। ठीक है, लिखना है एज कॉलम ऑफ मैट्रिक्स, कॉलम ऑफ मैट्रिक्स ना लिखे, चाहे ए लिख दें, इज इक्वल टू रो ऑफ बी। मतलब फर्स्ट कॉलम के जो मैट्रिक्स हैं, कॉलम के मैट्रिक्स हैं, दूसरे कॉलम की रो के इक्वल हैं, सो दे आर मल्टीप्लाई ईच अदर। ठीक हो गया। मतलब इनके नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम अगर आपस में, नंबर ऑफ कॉलम और नंबर ऑफ जो है रो इक्वल हैं तो आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से इसका क्वेश्चन नंबर 2 है। इसी के जो नंबर 2 जो है उसमें आपके पास है जी, देखिए 1 -1 1 0 2 -1 1 और 3 है। आपने फर्स्ट मैट्रिक्स में सिर्फ यही बताना है कि आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं या नहीं। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे कितनी रो हैं, कॉलम कितने इसके, सॉरी 2 कॉलम है, रो कितनी है, 2। तो हम लिखेंगे ये दे आर मल्टीप्लाई ईच अदर। उस अगले क्वेश्चन में हमारे पास क्या है जी,
जुज नंबर 3 जो 1 -1 0 1 -1 और 2 है। इसकी कॉलम कितनी है? 1, लेकिन रो कितनी बन गई है? 2। मतलब नंबर ऑफ कॉलम नंबर ऑफ रो के इक्वल नहीं है, इसलिए हम लिखेंगे ये जो आपस में मल्टीप्लाई नहीं हो सकती। ठीक हो गया। अब मैं बताऊंगा कॉलमों को या मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई करने का मेथड क्या है, इनको मल्टीप्लाई हम आपस में कैसे करते हैं, हम वो सीखेंगे अब। मैं करूंगा जो क्वेश्चन नंबर 2 की, बेसिकली हमने इसका मेथड सीखना है। हमने ये नहीं देखना है क्वेश्चन कौन सा कर रहे हैं या कौन सा नहीं। अगर हमको मेथड इसका समझ आ जाए, इसका तरीका समझ आ जाए मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने का, तो हम किसी भी मैट्रिक्स को आपस में आसानी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। हमारे पास ये मैट्रिक्स है। अब ज़रा गौर, पहले सबसे पहले हम ये देखेंगे इसके कॉलम कितने हैं? 2। इसकी रो कितनी है? 2। नंबर ऑफ कॉलम और नंबर ऑफ रो के आपस में इक्वल है, तो हम इनको आपस में मल्टीप्लाई कर सकेंगे। देखें जी, अब इनको मल्टीप्लाई कैसे करना है। अब इस तरफ से हम चलेंगे रो वाइज और इस तरफ चलेंगे हम कॉलम वाइज। ठीक है, कैसे? जो यहाँ पे 1 है, सबसे पहला जो एलिमेंट है उसको मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ। 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, दरम्यान में हमेशा साइन क्या लगेगा? प्लस का। किसका साइन लगेगा? प्लस का। और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे? 0 से। मतलब इसको इसके साथ और 2 को इसके साथ, दरम्यान में साइन प्लस का। मतलब पहले एक सारी रो को एक पूरे कॉलम से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक हो गया। इसके बाद फिर से इसी रो को 1 को मल्टीप्लाई 5 से। अब हम क्या करेंगे जी, यहाँ से इस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, दरमियान में साइन लगाएंगे प्लस का। 2 को मल्टीप्लाई करेंगे जी -4 से। ठीक हो गया। पहले हमने एक रो को दोनों कॉलम से मल्टीप्लाई कर दिया। अब हम आएंगे दूसरी रो पे। 3 को मल्टीप्लाई करेंगे जी 4 से, दरमियान में प्लस। 0 को मल्टीप्लाई करेंगे 0 से। उसी तरीके से 3 को मल्टीप्लाई 4 से, 0 को मल्टीप्लाई 0 से। फिर से 3 को मल्टीप्लाई 5 से और 0 को मल्टीप्लाई -4 से। अब 6 को मल्टीप्लाई उसी तरीके से हमने दूसरी रो को इन दोनों कॉलमों से मल्टीप्लाई कर दी है। अब 6 को मल्टीप्लाई 4 से, दरम्यान में प्लस, और -1 को मल्टीप्लाई 0 से। कोशिश करनी है अगर जिस वैल्यू के साथ आपके पास माइनस का साइन आता हो तो उसके गिर्द आपने ब्रैकेट लगा देनी है। ब्रैकेट बेसिकली क्यों लगाते हैं? ताकि दोनों साइन जो इकट्ठे अगर हो जाएंगे तो आपको लिखने में या समझने में या बाद में थोड़ी देर बाद आपको मुश्किल पेश आएगी कि हमने ये साइन दो इकट्ठे कैसे लगा देंगे। ठीक है, तो कोशिश करनी है जब साइन वो दो इकट्ठे होने की खदशा हो या हमें ये लग रहा हो कि 2 साइन इकट्ठे हो रहे हैं तो उनके गिर्द जो क्या करना, हमने ब्रैकेट लगा देनी है। ठीक है। अब फिर से हमने पहले 6 को 4 से मल्टीप्लाई किया है, -1 को 0 से। अब फिर से 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से और -1 को मल्टीप्लाई करेंगे -4 से। अब आपको एक छोटी सी ट्रिक है, अगर आप याद रखेंगे तो क्या है जी, अब हम देखें यहाँ पे जो सेकंड एलिमेंट है 4 4 4 0 0 0 5 5 5 -1 -4 -4 -4, अगर हमारे पास ये एलिमेंट सेम आ रहे हों, सेकंड एलिमेंट हमारे पास सेम आ रहे हों, तो इसका मतलब ये है कि आपकी मल्टीप्लिकेशन वो क्या हो रही है? ठीक हो रही है। मल्टीप्लिकेशन क्या हो रही है? ठीक हो रही है। हाँ जी, मल्टीप्लाई करें जी। 1 को 4 से 4, 2 को 0 से 0, 1 को 5 से 5, प्लस माइनस माइनस 2 को 4 से 8। ठीक हो गया। 3 को 4 से 12, 0 को 0 से 0, 3 को 5 से 15, 0 को 4 से 0, 6 को 4 से 24। और एक बात याद रखना, 0 जब किसी भी डिजिट से मल्टीप्लाई होता है तो उसको क्या बना देता है? 0 बना देता है। 1 को 0 से 0, 6 को 5 से 30, माइनस और माइनस प्लस,
1 को 4 से 4। पहले हमने इनको जो साइन है उनको हमने सेटिंग करनी है, जो इनके साइन अलामतें जो हैं उनको हमने देखना है कि प्लस होता है या माइनस होता है। देखिए 4 + 0, 4 0 किसी भी डिजिट के साथ मल्टीप्लाई हो तो उसको बना देता है 0, लेकिन 0 जब किसी भी वैल्यू में किसी भी डिजिट में ऐड हो तो उसकी जो क्वांटिटी है या उसकी शेप है या उस डिजिट को चेंज नहीं करता, वो वैसे का वैसे ही आ जाता है। अब ये +-8 है और +5 है। अब 2 डिजिट है, उनके साथ साइन अलग अलग है। अगर 2 डिजिट हों तो उनके साथ साइन अलग अलग हों तो हमेशा आपस में क्या होंगे, माइनस होंगे। 8 में से 5 निकलेगा, बाकी बचेगा जी 3। और जब माइनस होंगे जो उनमें से बड़ा डिजिट आएगा हमेशा साइन उसका आएगा। -12 + 0 -12, -15 + 0 -15, 24 + 0 24, 30 + 4 34 आ गया। ठीक हो गया। मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने का मेथड ये है। अगर आपको मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने का मेथड आ गया तो ये एक्सरसाइज 1.4 है, आपके लिए इंतहा ईजी होगी। ये बेसिकली यही असल चीज़ है जो आपको इस एक्सरसाइज में समझनी है। ठीक है, एक और आपको क्वेश्चन कराता हूँ जो अक्सर बच्चे जो गलत कर देते हैं, बच्चों को इसमें मसला आता है। आपको बच्चों को हल करने में आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 की जो नंबर है डी वाली 8 5 6 4 है, 2 -5/4 है, सॉरी 5/2 है, -4 है और 4 है। इस क्वेश्चन को करते हुए बच्चे जो अक्सर जो मिस्टेक कर देते हैं, क्योंकि उनके पास एक न्यू चीज़ मल्टीप्लिकेशन में एक न्यू चीज़ आ जाती है, रेशियो ओवर की फॉर्म में हमारे पास जो है ना, सॉरी ओवर की फॉर्म में हमारे पास जो वैल्यू आ जाती है उसको फिर सॉल्व कैसे करना होता है। सेम मेथड तो वही है, पहले 8 को मल्टीप्लाई करना है 2 से, डिमांड में साइन लगाना है प्लस का, 5 को मल्टीप्लाई करना है जी 4 से, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, फिर 8 को मल्टीप्लाई करना है जी -5/2 से, डिमांड में साइन लगाना है प्लस का, और 5 को मल्टीप्लाई करना है जी 4 से, 6 को मल्टीप्लाई करना है 2 से, डिमांड में साइन प्लस का, 4 को मल्टीप्लाई करना है जी -4 से, 6 को मल्टीप्लाई करना है -5/2 से, डिमांड में साइन लगाना प्लस का, 4 को मल्टीप्लाई करना है जी 4 से। 8 2 दा 16 प्लस और माइनस -5 4 दा 20, 2 1 दा 2, 2 4 दा 8। अब 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, 4 5 दा 20, इसके साथ साइन था प्लस का, इसके साथ साइन है माइनस का, प्लस माइनस माइनस आ गया, 4 5 दा 20, फिर से 4 5 दा 20, 6 2 दा 12 प्लस और माइनस 4 4 दा 16, 2 1 दा 2, 2 3 दा 6, 3 5 दा 15, 4 4 दा 16। ठीक है, अब ये प्लस की वैल्यू ये माइनस की है, 20 में से 16 निकलेगा, बाकी बचेगा -4 -20 + 20 0, 16 में से 12 निकलेगा -4, 16 में से 15 निकलेगा 1। ठीक हो गया। बेसिकली आपने जो चीज़ समझनी है, इनको मल्टीप्लिकेशन का मेथड समझना है कि हम मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, उनका मेथड क्या तरीका कर क्या है, इनको मल्टीप्लाई कैसे किया जाएगा। ठीक है, अब हमने हमारे पास इसी एक्सरसाइज का जो है क्वेश्चन नंबर 5 है, करना हमने मल्टीप्लाई ही है, लेकिन वो ऐसे भी हो सकता है आपके पास वैल्यू पहले माइनस कर रहे हो फिर उनको मल्टीप्लाई कर रहा हो। तो मैं इनके में से क्वेश्चन नंबर 5 में से भी आपको एक क्वेश्चन समझाऊंगा जो माइनस वाला है, मतलब a × b - c = ab - ac। देखिए जी क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास वो कुछ इस तरह से है, आपके पास a × जी b - c, कहते हैं ये साबित करें, इक्वल आता है ab - ac की इक्वल आता है। ठीक है, जो आपके पास यहाँ पे a b और c की वैल्यू दी हुई है, आपके पास a दे रहा जी -1 3 2 0, b की वैल्यू देता है जी आपके पास 1 2 -3 और -5, c की वैल्यू आपके पास देता है जी 2
1 1 3 है। ठीक है, अब इनको सॉल्व इकट्ठा भी कर सकते हैं, लेकिन इनको अलग अलग भी कर सकते हैं। हम इनको अलग अलग करेंगे, लेफ़्ट और राइट मेथड से करेंगे जी, लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड, उस मेथड से करेंगे। हम पहले इस साइड को करते हैं जी, लेफ्ट हैंड साइड। आपके पास ए इंटू जी बी माइनस सी है। ठीक हो गया। अब हम क्या करेंगे, पहले ये बी माइनस सी जो इसके अंदर है ना, इस वैल्यू को पहले हल करते हैं जी, बी माइनस सी। बी आपके पास क्या है, 1 2 -3 और -5 है, माइनस है दरम्यान में। और सी आपके पास क्या है, 2 1 1 और 3 है। सही है, इनको पहले हम माइनस करते हैं दोनों मैट्रिक्स को। 1 में से 2 माइनस, जब माइनस का साइन होता है बाहर तो ब्रैकेट के अंदर जितनी भी वैल्यू होती हैं सब कुछ साइन क्या जाते हैं, चेंज। अगर प्लस का है तो माइनस बन जाएगा, अगर माइनस है तो प्लस हो जाएगा। 2 -1 -3 -1 -5 -3। सिंपल इनके साइन चेंज करें, सिर्फ इनके साथ लिखते जाना है। अब एक का साइन प्लस है, एक का साइन क्या है, माइनस है। हमारे पास दो वैल्यू आ रही हैं, एक का साइन हमारे पास माइनस आ रहा है और एक का साइन क्या आ रहा है, प्लस आ रहा है। 2 में से 1 निकालेंगे, बाकी बचेगा माइनस। और जब प्लस या माइनस करते हैं, जो उनमें से ग्रेटर वैल्यू होती है, जो बड़ी वैल्यू होती है, हमेशा साइन उसका आता है। अब ये प्लस और माइनस है, 2 में से 1 निकालेंगे, 1 -3 और -1 -4 -5 और -3 -8 आ जाएगा। हमने कर लिया जी बी माइनस सी। ठीक हो गया। अब हम करेंगे जी ए को मल्टीप्लाई करेंगे जी बी माइनस सी के साथ। अब ए की वैल्यू आपके पास दी हुई है, ए की वैल्यू आपके पास क्या है, -1 3 2 0 है। और बी माइनस सी जो आपने निकाला है वो ये वाला है, -1 1 -4 और -8 है। ठीक हो गया, सही है। अब इनको मल्टीप्लाई करें जी, -1 3 2 0 -1 1 -4 और -8 है। ठीक हो गया। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे जी, मल्टीप्लाई करें उस सेम पिछले मेथड की तरह। 1 को मल्टीप्लाई करेंगे पहले -1 से, दरम्यान में साइन प्लस का। 3 को मल्टीप्लाई करेंगे जी -4 से, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई। -1 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, दरम्यान में प्लस। 3 को मल्टीप्लाई जी -8 से। ठीक हो गया। 0 को मल्टीप्लाई -1 से, प्लस 0 को मल्टीप्लाई -4 से। 2 को मल्टीप्लाई 1 से, प्लस 0 को मल्टीप्लाई जी -8 से। मल्टीप्लाई में आपको एक ट्रिक बताई थी मैंने कि हमारे पास अगर सेकंड वैल्यू आपको सेम आ रही हो तो आपकी मल्टीप्लिकेशन क्या हो रही है, ठीक हो रही है, ये आप समझ जाए। देखो जी, माइनस से माइनस प्लस, 1 को 1 से 1, प्लस -3 को 4 से 12 आ गया, प्लस -1 को 1 से 1, प्लस -3 को 8 से 24, प्लस -1 को 2 से 2, प्लस -0 को 4 से 0, 2 को 1 से 2, 0 को 8 से 0 आ गया। ठीक हो गया। हाँ जी। अब 12 -1, 12 में से 1 निकालें, -11 -1 और -24, -25 आ जाएगा। -2 -0, -2 प्लस 0 2 आ गया। इसको नाम देंगे हम जी 1 का। ठीक है, मतलब हमने इसको अपने खुद से अपने क्वेश्चन नंबर 1 का नाम दे दिया है ताकि हम इन दोनों में जो इस लेफ्ट और राइट में थोड़ा डिफरेंस कर सकें। ठीक है, आगे हमने करना जी ए बी राइट हैंड साइड करेंगे। अब जी राइट हैंड साइड ए बी, अब हमने क्या करना है, ए बी मल्टीप्लाई -AC, सही है।
इसको करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, ए को और बी को करेंगे, मतलब हम दोनों को अलग अलग कर लेते हैं। पहले ए और बी को सॉल्व करते हैं। ए बी करें जी। ए आपके पास क्या है, 1 -1 3 है, 2 0 है, बी की जगह पे 1 है, 2 है, -3 और -5 है। ठीक हो गया। इनको मल्टीप्लाई करें। मेथड वही है। अगर आपको इसका मेथड समझ आ गया तो सारी की सारी आपको ये भी एक्सरसाइज आ गई, इससे अगली वाली एक्सरसाइज और उससे अगली वाली एक्सरसाइज भी आ गई। क्या करेंगे, -1 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, +3 को मल्टीप्लाई करेंगे जी -3 से, 1 को 1 से, 3 को 3 से, -1 को 2 से, +3 को मल्टीप्लाई -5 से। ठीक हो गया। 2 को मल्टीप्लाई 1 से, 0 को -3 से, 2 को मल्टीप्लाई 2 से, +0 को मल्टीप्लाई -5 से। ठीक हो गया। -1 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, -1 को 1 से मल्टीप्लाई किया -1, प्लस और माइनस, -3 को 3 से 9, -1 को 2 से मल्टीप्लाई करो, -2 प्लस और माइनस, -3 5 दा 15, 2 को 1 से 2, 0 को 3 से 0, 2 को 2 से 4, -0, -1 और -9, -10 आ गया, -2 और -5, -17, 2 + 0, -9 और -1 हमारे पास हो गया जी -10, -2 और -15 हो गया हमारे पास -17, 2 + 0 2, 4 -0 4 आ गया। ठीक है। अब हमारे पास ये थी, हमने फाइंड की थी ए बी। अब हम फाइंड करेंगे वैल्यू ए सी की, ए और सी की। ये जो आपका हमारे पास है वो -1 है, 3 है, 2 और 0 है, और सी की वैल्यू जो आपके पास है 2 1 1 3 है। ठीक हो गया। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे जी। -1 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, दिमाग में साइन लगाएंगे प्लस का, और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे जी 1 से। फिर से -1 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, दिमाग में साइन लगाएंगे प्लस का, और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे जी 3 से। -1 को इसके साथ और 3 को इसके साथ। 2 को मल्टीप्लाई है जी 2 को मल्टीप्लाई 2 से, और 0 को मल्टीप्लाई 1 से, 2 को मल्टीप्लाई 1 से, प्लस 0 को मल्टीप्लाई 3 से। प्लस और माइनस, माइनस आ जाएगा, 1 को 2 से 2, दरम्यान में साइन प्लस का, 1 को 3 से 3, माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, 1 को 1 से 1, प्लस 3 को 3 से 9, 2 को 2 से 4, प्लस 0 को 1 से 0 आ जाएगा, 2 को 1 से 2, प्लस 0 आ गया, प्लस 3 है और -2 है, 3 में से 2 निकाला, बाकी बच गया 1, 9 माइनस 1 8 आ गया, 4 + 0 4, 2 + 0 2 आ गया जी। ठीक है। अब हमारे पास ए बी और ए सी की वैल्यू आई है। अब हमने क्या करना है, ए बी और ए सी की वैल्यू को आपस में क्या कर देना है, माइनस करेंगे। ए बी और ए सी की वैल्यू क्या करना है हमने जी, माइनस करना है। अब ए बी माइनस ए सी, अब ए की बी की वैल्यू जो हमारे पास है वो क्या है जी आपके पास, -10 -17 2 इंटू जी 4 है, दरम्यान में क्या है माइनस, और ए सी की वैल्यू जो हमारे पास आई है वो क्या है 1 8 4 और 2 है। माइनस करें जी,
-10 प्लस माइनस -1 -17 प्लस माइनस -8 2 प्लस माइनस -4 4 प्लस माइनस -2 -10 और -1 -11 हो गया, -17 और -8, तो अब दोनों का साइन क्या है, माइनस है, तो दोनों आपस में क्या होंगे, प्लस हो जाएंगे। 4 में से 2 निकला -2 और 4 में से 2 निकालेंगे 2 आ जाएगा, इसको नाम देंगे हम 2 का। ठीक है, अब फर्स्ट वाली वैल्यू यहाँ से रेज हो गई है, वो भी तकरीबन हमारे पास वैल्यू यही आई थी। तो लास्ट में हमने क्या लिखना है, फ्रॉम 1 एंड 2, हमारे पास ये 2 थी और 1 यहाँ पे लिखी हुई थी, रेज हो गई है ना। तो इससे हमारे पास ये साबित हुआ लेफ्ट हैंड साइड का आंसर जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल आता है। ठीक हो गया, ये था हमारे पास इस एक्सरसाइज का नंबर, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, अब इस एक्सरसाइज का सबसे लास्ट वाला क्वेश्चन जो है 6 वाला, आज हम वो करेंगे। अब हम उसको करते हैं, इसके साथ हमारी एक्सरसाइज ख़त्म हो जाएगी। हमने उस वहाँ पे इसके भी 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं। 1/4 का जो क्वेश्चन नंबर 6 है, इसके भी उसने 2 पार्ट दिए हुए हैं, एक मैं आपको मैथ समझाऊंगा और दूसरा आपने खुद ट्राई करना है। और बेसिकली मैथ नाम ही प्रैक्टिस का है, अगर आप मैथ के क्वेश्चन जो है खुद अपने हाथ से करेंगे, एक दफ़ा समझ लें, बाकी क्वेश्चन अपने हाथ से करेंगे, खुद उसकी प्रैक्टिस करेंगे, तो आपको इंशाल्लाह वो भूलेंगे नहीं और अच्छी तरह मैथ का जो मैथ क्वेश्चन आना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, हमारे पास कहता है फाइंड द मैट्रिक्स फॉर द मैट्रिसेस। आपका ए मैट्रिक्स दिया उसने, ए मैट्रिक्स वाली दी है -1 3 2 0 है, और बी मैट्रिक्स है उसकी वैल्यू दी है उसने 1 2 -3 और -5 है। तो कहता है ये साबित करो ए बी का ट्रांसपोज इक्वल होता है बी का ट्रांसपोज और ए का ट्रांसपोज इक्वल होता है। हमने ये वेरीफाई करना है। हम करेंगे लेफ्ट हैंड साइड, ये वाली लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड क्या आपके पास जी, ए बी का ट्रांसपोज है। ठीक है, अब ए बी के ट्रांसपोज में सबसे पहले मैं क्या करूंगा, जो ए अंदर से ए बी है ना, पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। ए बी, सिर्फ ए की जगह हम ए लिखेंगे, -1 3 2 0 है, बी की जगह बी लिखेंगे 1 2 -3 और -5 आ गया। मल्टीप्लाई करें जिनको, -1 को मल्टीप्लाई 1 से, +3 को मल्टीप्लाई -3 से, -1 को मल्टीप्लाई 2 से, +3 को मल्टीप्लाई -5 से। ठीक हो गया, फिर से 2 को मल्टीप्लाई 1 से, डिवाइड +0 को मल्टीप्लाई -3 से, 2 को मल्टीप्लाई 2 से, +0 को मल्टीप्लाई -5 से, प्लस माइनस -1 1 दा 1 प्लस माइनस -3 3 दा -1 को 2 से -2 प्लस माइनस -3 5 दा 15 2 + 1 2 0 + 2 0 मल्टीप्लाई बाय 3 0 आ गया। 2 को 2 से 4 प्लस माइनस 0 को 5 से 0। अब देखिए जी -9 और -1 है, दोनों मिला कितना हो जाएगा -10 -2 और -5 -17 2 + 0 2 4 - 0 4 आ गया। ठीक है, अब हमने क्या करना है, हमने पहले ए बी सिर्फ फाइंड किया है, अब हम क्या करेंगे, इसका ट्रांसपोज लेंगे जी। ए और बी इसका ट्रांसपोज लें, इधर भी -10 -17 2 × 4 इसका ट्रांसपोज लेंगे। ट्रांसपोज क्या आएगा, पहली रो इसको हम उल्टा के पहला कॉलम, दूसरे को उल्टा के दूसरा कॉलम, पहली रो पहला कॉलम, दूसरी रो दूसरा कॉलम, इसको बोलते हैं ट्रांसपोज। अब इसको नाम देंगे हम किसका, 1 का। ये हमारे पास होगी लेफ्ट हैंड साइड। अब हम करेंगे राइट हैंड साइड। राइट
राइट हैंड साइड। वो क्या आपके पास बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज है। अब ये आपके पास किसकी इक्वल है? बी आपके पास इज 1 2 -3 और -5 है। ये आपके पास बी है। हमने क्या करना है, इसका ट्रांसपोज लेना जी, बी का ट्रांसपोज 1 2 -3 और -5 इसका ट्रांसपोज लें। ट्रांसपोज क्या आएगा? पहली रो पहला कॉलम, दूसरी रो दूसरा कॉलम। ठीक हो गया। हमने पहले लिया किसका ट्रांसपोज? बी का। अब हम लेंगे ए का ट्रांसपोज। ए हमारे पास है जी -1, ये हमारे पास है -1 3 2 इंटू 0। सही हो गया। अब हम इसका ट्रांसपोज लेंगे। ट्रांसपोज क्या होगा? पहली रो पहला कॉलम, दूसरी रो दूसरा कॉलम आ गया। ठीक है, बी का ट्रांसपोज भी आ गया और ए का ट्रांसपोज भी आ गया। अब हम दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, बी ट्रांसपोज मल्टीप्लाई बाई ए ट्रांसपोज। बी ट्रांसपोज किसकी इक्वल है? 1 -3 2 इंटू -5। ए ट्रांसपोज किसकी इक्वल है? -1 2 3 और 0। मल्टीप्लाई करें, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे -1 से, इसको इसके साथ दरम्यान में साइन प्लस का। -3 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, इसको मल्टीप्लाई इसके साथ। 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से प्लस -3 को मल्टीप्लाई करेंगे जी 0 से। फिर से 2 को मल्टीप्लाई करेंगे -1 से प्लस -5 को मल्टीप्लाई करेंगे जी 3 से, इसको इसके साथ और इसको इसके साथ। 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से प्लस -5 को मल्टीप्लाई करेंगे 0 से। 1 को 1 से -1 प्लस माइनस माइनस आता है ना, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया -1 आ गया, प्लस और माइनस 3 को 3 से 9, 1 को 2 से 2 प्लस माइनस 3 को 0 से 0, प्लस और माइनस 1 को 2 से 2 प्लस माइनस 3 को 5 से 15, 2 को 2 से 4, 5 को 0 से प्लस माइनस 0 आ जाएगा। इनको ऐड करें जी, -1 और -9 -10 आ गया, 2 - 0 2 -2 और -15 -17, 4 - 0 4 हो गया। ठीक है, अब हम इसको नाम देंगे किसका जी, सॉरी 2 - 0 2 आ जाएगा। ठीक है, 2 में 0 का 2 आता है हमारे पास। देखो यहाँ -10 है, यहाँ -10 है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, -17 4 और 4, इसको नाम देंगे 2 का। ठीक है, हो गया। अब ज़रा गौर करें, 1 और 2 हमारे पास क्या आ गई, सेम आ गई। हमने लिखना है जी उसी तरीके से, फ्रॉम 1 and 2 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज नंबर 1.4 जो है 9th की क्लास की मैथ की चैप्टर 1 की वो कंप्लीट हुई। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम 1.5 के साथ मिलेंगे। तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।